Jaswant and today we will start the trigonometric, the remaining part of trigonometric. तो ये आपका पार्ट 2 है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने जो प्रीवियस लेक्चर में जो किया था उसको देख लेते हैं एक बार। तो थोड़ा रिकैप करते हैं। तो सबसे पहले हमने जो प्रीवियस लेक्चर में किया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में देखा था कि आपके 6 टाइप ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। कौन कौन से? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा, राइट। तो इनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हम जब भी देखते हैं तो एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर कंसिडर करते हैं। एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसके एंगल ये एंगल जो है वो क्या है? थीटा है। अगर ये एंगल अगर थीटा है तो इस एंगल के अपोजिट जो साइड होगी वो क्या होनी चाहिए? परपेंडिकुलर होनी चाहिए, जिसे हम लंब बोलते हैं। और जो ये जो एंगल है इसके साथ वाली जो साइड होती है, इसके साथ वाली साइड कौन सी है? ये वाली है और ये एक ये वाली है। लेकिन ये वाली साइड जो है 90 डिग्री के अपोजिट है, तो ये क्या होगा? हाइपोटेन्यूस, जिसको हम कर्ण बोलते हैं। और इस एंगल के साथ वाली जो ये वाली साइड है इसको हम बोलेंगे क्या? बेस। ओके। तो हमने देखा था साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, मतलब लंब अपॉन कर्ण। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो इस साइड का और इस साइड का रेशियो, जो आपकी ये साइड ए है, यहाँ से ये साइड ए से ये वाली साइड और ये वाली साइड, इन दोनों का रेशियो क्या होता है? साइन थीटा होता है। कोस थीटा क्या होता है? बी बाई एच, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। सिमिलरली टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके। और टेन थीटा क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, टेन थीटा। कोट थीटा होता है टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सिमिलरली जो सेक थीटा होता है वो कोस थीटा का क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है। और साइन थीटा जो होता है वो किसका रेसिप्रोकल होता है? कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू क्या? 1 अपॉन कोसेक, कोस थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा, टेन थीटा इक्वल टू 1 बाई कोट थीटा। अब इन्हीं फॉर्मूलाज को हम फिर से रीअरेंज कर सकते हैं। अगर इस कोसेक को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इधर ले जाके क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा क्या होगा? 1। सिमिलरली सेक को अगर इधर शिफ्ट करते हैं तो सेक कोस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू कितना होगा? 1 होगा। सेम अगर कोट थीटा इंटू टेन थीटा करेंगे तो वो भी कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। नेक्स्ट हमने देखा था टेन थीटा जो होता है वो क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। और कोट थीटा क्या होता है? कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये बेसिक फॉर्मूलाज हैं, इनमें कुछ बहुत ज्यादा है नहीं, ये आपको लर्न होने चाहिए। एक बार इनको रिवाइज कर लो। नेक्स्ट देखते हैं, आज हम करेंगे आइडेंटिटीज, जो बेसिक आइडेंटिटीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक हैं वो हम करेंगे। ठीक है। तो सबसे बेसिक और इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी है ये। इसमें 3 आइडेंटिटीज होती हैं, जो मेन जो बेसिक आइडेंटिटीज होती है उसमें सबसे फर्स्ट आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है। अब देखो इसको थोड़ा प्रूव कर लेते हैं कि ये 1 क्यों होता है। तो हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया, राइट। ये क्या है? 90 डिग्री है यहाँ पर। ये एंगल हमने थीटा जूम किया है। ये अगर थीटा है तो ये वाला क्या होगा? यहाँ पे बेस होना चाहिए। और इस थीटा के अपोजिट, इस एंगल के अपोजिट साइड क्या होगी? परपेंडिकुलर। और 90 डिग्री के अपोजिट साइड क्या होगी? हाइपोटेन्यूस। ओके। तो हमने पाइथागोरस थ्योरम से क्या देखा था? पाइथागोरस थ्योरम क्या कर दिया? अगर परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस के स्क्वायर को अगर हम सम करते हैं तो किसके इक्वल आता है? वो हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर के इक्वल आता है। परपेंडिकुलर का स्क्वायर, इस साइड का स्क्वायर प्लस इस साइड का स्क्वायर किसके इक्वल आता है? इस साइड के स्क्वायर के इक्वल आता है। ओके। अब मैंने इस पूरी इक्वेशन को एच स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। इस पूरी इक्वेशन को मैंने क्या किया? एच स्क्वायर से क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। अब इस पूरी इक्वेशन को एच स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? ये पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, मतलब पी बाई एच का होल स्क्वायर, राइट। प्लस ये नेक्स्ट क्या होगा? बी बाई एच का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? ये एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वल टू कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। अब जो ये रेशियो बनाया यहाँ पर P बाई एच, P बाई एच क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। अभी हमने देखा था, रिवाइज कराया था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या होता है? साइन थीटा। तो ये क्या बन गया आपका? साइन थीटा। तो साइन थीटा का स्क्वायर प्लस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है कोस थीटा। तो ये क्या बन गया आपका? कोस थीटा का होल स्क्वायर। तो कोस थीटा का होल स्क्वायर ये कितना? 1 है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा? 1। ये आपके हर एक एंगल के लिए होता है। थीटा की कोई भी वैल्यू हो सकती है। थीटा यहाँ हमेशा क्या रहेगा? थीटा 0 डिग्री से, 0 डिग्री से और 90 डिग्री के बीच में रहेगा। ठीक है।
थीटा क्या रहेगा 0 से 90 डिग्री के, तो 0 से 90 डिग्री के एंगल के लिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हमेशा क्या रहेगा 1 के इक्वल रहेगा। ठीक है, इसके अलावा इसको ऐसे भी देख सकते हैं, देखो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, अगर इस कोस स्क्वायर थीटा को अगर इधर शिफ्ट करते हैं तो क्या बनेगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा क्या बन गया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो हम ये रिजल्ट लाना चाह रहे हैं, ये रिजल्ट कैसे आ रहा है, तो इस फॉर्मूले को हम, जो ये फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इस आइडेंटिटी को हम रीअरेंज करके ये वाला रिजल्ट लाने की ट्राई करते हैं। तो देखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1। यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब ये क्या है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, अगर मैं इसको 1 का स्क्वायर कर दूं कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर हम एल्जेब्रा देखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यही होता है। तो इसको हम थोड़ा ओपन कर लेंगे तो ये क्या होगा 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा, ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो ये किसके इक्वल हो गया, साइन स्क्वायर थीटा को मैंने एक्सपेंड कर दिया साइन थीटा इंटू साइन थीटा। ओके, अब मैंने क्या किया, इस वाले साइन को यहाँ पे डिनोमिनेटर में और इस वाले एक्सप्रेशन को मैंने इसके डिनोमिनेटर में रखा। तो यहाँ से इसको रीअरेंज कर सकते हैं, तो यहाँ से साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या था ऊपर 1 प्लस कोस थीटा और नीचे क्या आ गया डिनोमिनेटर में ये साइन थीटा इधर आ जाएगा साइन थीटा। तो ये भी आपका एक रिजल्ट है, इसको भी आप ध्यान रख सकते हो, वैसे प्रैक्टिस के लिए भी देख सकते हो इसको। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सेम फॉर्मूला अगर इसको हम दूसरी तरह से अरेंज करना चाहिए तो देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा 1 होता है। ओके, तो यहां से मैंने अब कोस स्क्वायर थीटा फाइंड किया, कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होना चाहिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है कोस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, तो फिर से यहाँ पे मैंने फॉर्मूला यूज किया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। ओके, तो यहां से मैंने चेक किया तो कोस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं कोस थीटा इंटू कोस थीटा इक्वल टू, इसको एक्सपेंड कर दो, एक्सपेंड करोगे तो 1 का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होना चाहिए ए माइनस बी और ए प्लस बी। अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के जो फॉर्मूला है इसको ओपन करेंगे क्या आएगा ए माइनस बी और ए प्लस बी मल्टीप्लाई में होके। अब ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसको हमने क्या किया, या फिर किसी एक को ले लो, इस एक्सप्रेशन को मैंने इधर शिफ्ट कर दिया डिनोमिनेटर में और इस वाले कोस थीटा को मैंने इसके डिनोमिनेटर में ले गया। तो यहाँ से क्या बनेगा कोस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू क्या बनेगा, यहाँ पे न्यूमिनेटर में क्या है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है, तो जब भी आपको कोस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा मिले तो किसके इक्वल होगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा के इक्वल होगा। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे एक बेसिक सा क्वेश्चन गिवन है कि साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, ये ये किसके इक्वल होगा, ये आपको फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम थोड़ा क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं कि क्वेश्चन में क्या गिवन है। तो यहां से सिंपल से गिवन है साइन 4 थीटा प्लस कोस 4 थीटा कोस की पावर 4 थीटा अपन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे पावर्स को देखो, ये पावर क्या है 4 आ रखे हैं, तो ये 4 पावर हम कैसे ला सकते हैं, हम थोड़ा सा इसको सोचेंगे कि कैसे ला सकते हैं इसको। तो हमने एक आइडेंटिटी पढ़ रखी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1 होता है। अगर इस इक्वेशन को मैंने स्क्वायर कर दिया दोनों साइड, इस इक्वेशन का अगर स्क्वायर कर दिया तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ये किसके इक्वल होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, यही होता है। तो सिमिलरली ये क्या है, इसको a मान लो इसको b मान लो थोड़ी देर के लिए, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको जब एक्सपेंड करोगे तो साइन
स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 होगा। ठीक है, अब ये साइन स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो साइन ये पावर्स क्या होंगे आपस में, ये दोनों पावर्स क्या होंगे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा साइन 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस थीटा इक्वल टू 1 है। अब ये वाला एक्सप्रेशन है इसको आप इधर लेके चले जाओ, ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसको आप इधर लेके जाओगे तो यहाँ से क्या बन जाएगा साइन 4 थीटा प्लस कोस 4 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना, हमें इस वाले एक्सप्रेशन, हमें हमारा टारगेट क्या था कि हमें कैसे भी करके इस फॉर्मूले को इस वाले एक्सप्रेशन में चेंज करना है। अब यहाँ से हम इजीली चेंज कर सकते हैं, इस पूरे एक्सप्रेशन को हम क्या करेंगे यहाँ पे डिनोमिनेटर में ले आएंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा केवल 1 बच जाएगा। तो यहाँ से देखते हैं साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा अपॉन, जब ये वाला पूरा एक्सप्रेशन उठ के यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर में आएगा तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या बच जाएगा केवल 1 बच जाएगा। तो ये जो आपका गिवन क्वेश्चन है इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर हो जाएगा आपका 1। ओके, समझ आया। तो इसमें बेसिक सा क्या था, इस वाली आइडेंटिटी का यूज हो रहा था, इसमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसी की एप्लीकेशन दी। नेक्स्ट देखते हैं सेम क्वेश्चन, इसमें थोड़ा सा चेंज किया गया, सेम आइडेंटिटी पे है। यहाँ पे देखो पावर्स क्या है, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा अपॉन 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा। तो इसके लिए क्या करना है आपको, यहाँ पे पावर 6 गिवन है, पावर क्या है 6 है, साइन की पावर 6 थीटा और कोस की पावर 6 थीटा। तो हमने क्या किया इस फॉर्मूले का क्या किया, जैसे ए स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, ये आइडेंटिटी 1 होती है। अब मैंने क्या किया इसका क्यूब कर दिया, क्यूब क्यों कर रहा हूं देखो, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, यही होता है a प्लस बी का होल क्यूब। तो मैंने इसको थोड़ी देर के लिए a अज्यूम कर लिया और इसको थोड़ी देर के लिए b अज्यूम कर लिया, तो a प्लस बी का होल क्यूब करूंगा तो यहां से क्या आना चाहिए a प्लस बी का होल क्यूब आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब इक्वल टू होना चाहिए a क्यूब, मतलब इसको मैंने a माना तो a क्यूब मतलब साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा इंटू ए प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब इसको मैंने फिर से सोल्व किया तो साइन स्क्वायर थीटा की पावर 3 है, तो ये पावर्स क्या होंगे आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से कितना आएगा साइन की पावर 6 थीटा। ओके, और ये क्या है यहाँ पे देखो, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होगा 1, तो 1 की क्यूब इक्वल टू साइन की पावर 6 थीटा प्लस यहाँ सिमिलरली कोस की पावर कितनी आ जाएगी 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर देखो यहाँ पे क्या गया ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है यहाँ पे 1 होता है, तो हम यहाँ पे वैल्यू इजीली पुट कर देंगे, इसकी जगह क्या पुट कर देंगे, इसकी जगह हम पुट कर देंगे 1। तो यहाँ से सिंपल सा एक्सप्रेशन बन गया आपका। अब इस वाले एक्सप्रेशन को उठा के आप इस साइड ले आओगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा। अब इस वाले एक्सप्रेशन को इसके डिनोमिनेटर में ले आओ तो यहाँ से क्या आ जाएगा इसके इक्वल, ये वाला एक्सप्रेशन बन जाएगा साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा, और ये वाला जब डिनोमिनेटर में आएगा इसके इधर तो यहाँ पे क्या बच जाएगा ओनली 1 बच जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, बेसिक से एप्लीकेशन है। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं इसका।
यहाँ पे गिवन है व्हाट इज द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ sec a प्लस cos a इंटू sec a माइनस cos a। इस क्वेश्चन को आप सोल्व करके देखने एक बार ट्राई करना, अगर ये आपसे हो जाता ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस कर लेंगे। आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं, इसको बस चेंज करना आपको, साइन को कोस में, कोस को साइन में, या इस तरह से जो भी हो, सेक को कोस में चेंज करके ट्राई करना इसको एक बार, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसको, बाकी आप इसको आंसर आप कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आइडेंटिटी है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इस आइडेंटिटी को देखते हैं कैसे आती है। तो मैंने आपको बताया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। देखो बेसिक आइडेंटिटी तो यही है, इसी आइडेंटिटी से हमने ये बाकी की जो आइडेंटिटीज हैं वो निकाली है। देखो कैसे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1 होता है, ठीक है। यहां से आप क्या कर सकते हो, या फिर आपको मैंने बताया था ट्राइंगल बताया था, इसमें ये अगर थीटा है, ये 90 डिग्री है, तो ये क्या होगा परपेंडिकुलर, और ये क्या होगा बेस होगा, और ये क्या होगा हाइपोटेन्यूस होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या करोगे आप, सिंपल से यहाँ पे सेम पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए आप। तो पाइथागोरस थ्योरम के लिए क्या करोगे, यहाँ पे परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू किसके इक्वल होता है, हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर के इक्वल होता है, राइट। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, इस साइड का स्क्वायर और ये वाली साइड है, इन दोनों साइड का स्क्वायर का सम किसके इक्वल होता है, ये जो कर्ण है हाइपोटेन्यूस है कर्ण, इसके स्क्वायर के इक्वल होता है। अब मैंने इस पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड कर दिया, बी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। इस मैंने पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड कर दिया, बी स्क्वायर से। जब मैंने पूरी इस इक्वेशन को बी स्क्वायर से डिवाइड किया, तो यहाँ पे देखो ये क्या बन गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था जब क्लास स्टार्ट किया था, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है टेन थीटा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टेन थीटा का होल स्क्वायर प्लस यहाँ बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, इक्वल टू हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस क्या होता है सेक थीटा, तो ये क्या आ जाएगा सेक थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये वाली आइडेंटिटी मिल गई आपको कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है सेक स्क्वायर थीटा। इस आइडेंटिटी को और भी तरीके से ध्यान रख सकते हैं, यहां से देखो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1, ठीक है। तो ये तीनों एक ही है, आप इसको किसी अलग अलग फॉर्म में अलग अलग जगह क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप यूज कर सकते हो। अभी देख क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे गिवन है इफ कोस थीटा इक्वल टू है 24/25 देन सेक स्क्वायर थीटा प्लस 5 माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा। तो देखो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, या तो आप क्या कर सकते हो, सिंपल सा कोस थीटा गिवन है, ट्राइंगल बनाओ, ट्राइंगल बनाया, ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो कोस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल क्या है थीटा है, तो बेस क्या होना चाहिए, ये बेस होना चाहिए, और ये क्या होना चाहिए हाइपोटेन्यूस होनी चाहिए, और ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो बेस आपको कितना गिवन है 24, और हाइपोटेन्यूस कितनी गिवन है 25। तो यहाँ से परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा, आपको मैंने एक पाइथागोरस ट्रिपलेट बताया था, क्या था वो 7, 24 और 25, एक पाइथागोरस ट्रिपलेट है। या फिर आप क्या कर सकते हो, आपको पता है पी स्क्वायर, सेम पाइथागोरस थ्योरम लगा ली, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा एच स्क्वायर। यहाँ से आप पी की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, ठीक है। या फिर पाइथागोरस ट्रिपलेट आपको पता ही है, इससे आप कर सकते हो। तो यहाँ परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 आ जाएगी। अब परपेंडिकुलर, अब आपको पता है एक ट्राइंगल की आपको तीनों साइड पता है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसकी साइड तीनों साइड पता है आपको, तो आप इससे 6 के 6 जो भी आपको अगर पाइथागोरस ट्रिपलेट चाहिए आप फाइंड कर सकते हो। यहाँ पे सेक स्क्वायर चाहिए, सेक स्क्वायर क्या होता है बेस का स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूस, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस का होल स्क्वायर, और टेन स्क्वायर क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस का होल स्क्वायर। तो आप उसमें पुट करके सोल्व कर सकते हो, या फिर आप इतना सब कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन, जो एग्जामिनर जो क्वेश्चन बनाया होगा वो क्या सोच के बनाया होगा, उसने लिख रखा है सेक स्क्वायर थीटा प्लस 5 माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, यही क्वेश्चन है ना, सेक स्क्वायर थीटा प्लस 5 माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा। तो इसके लिए आप क्या करोगे, आपको पता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा होता है,
राइट। अब आप tan को इधर शिफ्ट कर दीजिए, तो 1 इक्वल टू क्या होगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ओके, तो मतलब sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की प्लेस पे हम क्या पुट कर सकते हैं, 1 पुट कर सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके देखो तो आपको पता चल जाएगा, sec स्क्वायर थीटा, इस tan को मैं पहले लेके आता हूँ, माइनस tan स्क्वायर थीटा प्लस 5 इक्वल टू, अब देखो इसकी वैल्यू मेरे को पता है क्या होती है, 1 होती है यहाँ से, तो 1 प्लस 5 कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। तो आप इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, ना कि इतनी सारी आप कैलकुलेशन करके कि इसमें ये आपने कैलकुलेशन कर रखी है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है आपको, ये कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप आइडेंटिटी लगाओ यहाँ पे और जल्दी आंसर मिल जाएगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ से देखो, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी इसी टाइप के क्वेश्चंस कराए हैं, इसमें भी सेम फॉर्मूला लगेगा, a प्लस बी का होल क्यूब, या फिर इसमें a माइनस बी का होल क्यूब लगेगा। इसमें a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। यहाँ पे a की वैल्यू क्या पुट करोगे, sec स्क्वायर थीटा, और b की वैल्यू क्या पुट करोगे, tan स्क्वायर थीटा। जब ये वैल्यूज इसमें पुट करोगे तो आप इजीली इसका आंसर मिल जाएगा आपको। ये भी आप एक बार ट्राई करके देखना, नहीं होता तो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे इसको भी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इक्वल टू 1। ये वही आइडेंटिटी है, मैंने अभी आपको बताया था, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता था, sec स्क्वायर थीटा। तो मैंने tan को क्या कर दिया, इधर शिफ्ट कर दिया, तो sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 के इक्वल होगा। अब ये कुछ इस तरह का फॉर्मूला बन गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, a माइनस बी और a प्लस बी, ये पुट कर सकता हूँ यहाँ से। तो मैंने इसको स्प्लिट कर दिया, sec स्क्वायर को मैंने थोड़ी देर के लिए a मान लिया, sec स्क्वायर को a मान लिया और tan स्क्वायर को b मान लिया। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी sec थीटा को a और tan थीटा को b, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, a प्लस बी इंटू a माइनस बी इक्वल टू 1 है। यहाँ से मैंने इस वाले को एक्सप्रेशन को यहीं पे रख लिया, sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू, और इस वाले एक्सप्रेशन को मैंने 1 के डिनोमिनेटर में भेज दिया, तो sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू होगा 1 अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा। ओके, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। या इसको ऐसे देख सकते हो कि इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल गिवन देखो, sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू है 5/3, देन sin थीटा की वैल्यू क्या होगी। अब आपको ये चेक करना है कि sec थीटा प्लस tan थीटा 5/3 है और sin थीटा की वैल्यू कैसे निकालोगे आप। तो इसके लिए आप सेम वही आइडेंटिटी लगाओगे। आपको पता है sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, 5/3 गिवन है, और sec थीटा माइनस tan थीटा ये क्या होता है, 1 अपॉन sec थीटा प्लस tan थीटा, यही होता है। मतलब ये दोनों आपके क्या एक दूसरे क्या है, रेसिप्रोकल है। तो मैं यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी लिख दूंगा, 3/5। तो दो इक्वेशन मिल गई आपको, दो इक्वेशन, sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 5/3 और sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 3/5। अब जब इन दोनों को आप ऐड करोगे, इन दोनों इक्वेशंस को आप ऐड करोगे, तो यहाँ से tan थीटा से tan थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ 2 टाइम्स ऑफ sec थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5/3 प्लस 3/5। जब इसको सोल्व करोगे कितना आएगा, एलसीएम ले लो, कितना एलसीएम आ गया 15, तो ये कितना आएगा 25 प्लस 9, तो ये कितना आ जाएगा 34/15। तो 2 sec थीटा इक्वल टू 34/15 है। तो sec थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से आप sec थीटा की वैल्यू फाइंड करोगे, तो यहाँ से sec थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 sec थीटा इक्वल टू कितना आ रहा है 34/15। तो sec थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 17/15। और sec थीटा इक्वल टू क्या होता है, फिर से आप ट्राइंगल बना लो। ये ट्राइंगल आपको ध्यान होना चाहिए कि ट्राइंगल कैसे बनाया जाता है। अगर आपको ये ट्राइंगल ध्यान है तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को उड़ा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ अगर ये एंगल थीटा है तो थीटा के सामने वाली जो साइड होगी ये क्या होगी, परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूस, और जो थीटा के साथ जो साइड होती है वो क्या होती है, बेस होती है। और sec थीटा इक्वल टू क्या होता है, sec थीटा मैंने आपको स्टार्टिंग क्लास में बताया था, sec थीटा इक्वल टू होता है आपका बेस अपॉन, सॉरी हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस।
अब यहाँ पे हाइपोटेनियस अपॉन बेस होता है, हाइपोटेनियस, अब इसको इक्वल कर दो 17/15 के, क्योंकि सेक थीटा तो है ये 17/15, तो हाइपोटेनियस कितनी आएगी 17 और बेस कितना आ गया 15, तो हाइपोटेनियस इक्वल टू कितना 17 और बेस कितना है 15। अब इसको पाइथागोरस थ्योरम से कर सकते हो, हाइपोटेनियस का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस कितना है 15, तो 15 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 15 का स्क्वायर होगा यहाँ पे 225 इक्वल टू हाइपोटेनियस कितनी है 17 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर कितना 289, यहाँ से परपेंडिकुलर का स्क्वायर कितना जाएगा 289 माइनस 225 दैट इज 64, और p इक्वल टू कितना जाएगा, p इक्वल टू आ जाएगा इसका अंडर रूट ले लेंगे, तो p इक्वल टू कितना जाएगा 8। या फिर आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट अगर ध्यान हो तो मैंने आपको बताया था एक पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होता है 8, 15 और 17, ये एक पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है, हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। तो आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट पता चल गई, यहाँ पे परपेंडिकुलर की वैल्यू पता चलेगी कितनी आई, यहाँ पे 8 आ रहा है। अब आपको फाइंड क्या करना था, आपको ट्राइंगल की तीनों साइड पता है, आपको फाइंड क्या करना था साइन थीटा, तो साइन थीटा आप इजीली फाइंड कर सकते हो, यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो साइन थीटा इक्वल टू जाएगा साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर कितना है 8 है यहाँ पे, तो 8 अपॉन हाइपोटेनियस कितनी है 17, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 8/17। ठीक है, फिर एक और आइडेंटिटी यहाँ पे गिवन है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये उसी टाइप की आइडेंटिटी है, सेम इसको भी आप प्रूव कर सकते हैं। कैसे करोगे, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर ये प्रॉपर्टी लगती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये परपेंडिकुलर होगा, ये क्या होगा आपका बेस, और ये क्या होना चाहिए हाइपोटेनियस। ठीक है, अब इसको आप फाइंड करने के लिए मैंने क्या किया, अब इसको परपेंडिकुलर से डिवाइड कर दे रहा हूँ, इसको परपेंडिकुलर के स्क्वायर से डिवाइड कर दे इस पूरी इक्वेशन को, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वेशंस को हम अगर दोनों साइड डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ से p से p कैंसिल उठा जाएगा, और बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर मतलब आधार अपॉन लंब क्या होता है आपका कोट थीटा, तो यहाँ से कोट स्क्वायर थीटा आएगा, और ये p से p कैंसिल हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है कोसेक थीटा, तो यहाँ से आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। ये समझ आया, तो ये हम इसको इजीली कैलकुलेट कर दें, सेम इसमें भी हम और इसको रीअरेंज कर सकते हैं, यहाँ से कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, मैंने क्या किया इस कोट स्क्वायर थीटा को इधर ले आया, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो गया 1 हो गया। सिमिलरली आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, अब क्या करो इस 1 को इस साइड ले आओ, तो क्या आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये तीनों हैं अलग अलग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप इनको यूज कर सकते हो। फिर नेक्स्ट देखते हैं इसमें कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू, अभी हमने क्या देखा था यहाँ पे 1 देखा था, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है 1 होता है, तो इसी को हम देखते हैं यहाँ से कि कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या 1 है। सेम इसको फिर से हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से स्प्लिट कर लेंगे, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। देखो इस टाइप के जो क्वेश्चंस बनते हैं ना, ये जो रेसिप्रोकल वाले क्वेश्चंस है ना, ये बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, तो ये आप इसको ध्यान से समझिए कि हो क्या रहा है इसमें। तो मैंने फिर से a माइनस बी इंटू ए प्लस बी मान लिया इसको, सपोज ये थोड़ी देर के लिए a है, ये थोड़ी देर के लिए b मान लिया इसको मैंने, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ये a स्क्वायर ये b स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से फिर मैंने इस वाले को क्या किया, इसके डिनोमिनेटर में लेके गया, तो कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल टू क्या होगा 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा। ठीक है, तो ये भी एक दूसरे के क्या है रेसिप्रोकल है, जैसे हमने थोड़ी देर पहले देखा था सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये क्या थे एक दूसरे के रेसिप्रोकल थे, 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। सिमिलरली ये फॉर्मूला भी इसी तरह से है, और इसके क्वेश्चंस भी इसी टाइप से पूछे जाते हैं कि सपोज आपको कोसेक थीटा की वैल्यू या फिर इस तरह से क्वेश्चन दे दे। यहाँ पे एक क्वेश्चन और गिवन है, इसको देखते हैं, पहले इससे पहले एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम।
कि आपको कोसेक की वैल्यू गिवन है, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल टू कोई भी रैंडम वैल्यू गिवन है, सपोज a अपॉन बी है, तो कोसेक या फिर आप फाइंड कर लो टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा। इसको आप सोल्व करने की कोशिश करना, सेम अभी मैंने जो क्वेश्चन बताया था उसी के ऊपर है ये, जो मैंने ये वाला क्वेश्चन डिस्कस किया था, ये वाला क्वेश्चन डिस्कस किया था, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है ये। सोल्व करने इसमें वेरिएबल्स हैं बस, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, देखो आप जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे नहीं समझ पाओगे, जब तक खुद से प्रैक्टिस पेन पेपर नहीं उठाओगे तब तक नहीं समझ पाओगे। ठीक है, बाकी इस लेक्चर को यहीं खत्म करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। और हाँ, और देखो अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लग रही हैं और अगर आपको ये आपके एग्जाम्स में हेल्प कर सकती हैं तो ज़रूर आप मेरे को बताएं कमेंट सेक्शन में। ओके, थैंक यू।